अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा क्लास 10 यूनिट नंबर 7 द एज्ड मदर, एक बूढ़ी माँ की जो कहानी है इसका इस यूनिट का एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा। इससे पहले मैंने इस वीडियो का ट्रांसलेशन मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वहाँ पे जाके वो ज़रूर देख ले। तो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द एज्ड मदर, कि इस सबक का मरकज़ी ख्याल क्या है, ख़ुलासा क्या है, मौजू क्या है। द थीम ऑफ द स्टोरी द एज्ड मदर इज़ देयर द एज्ड पीपल आर वाइजर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड दैन द यंग पीपल बिकॉज दे ऑब्जर्व लाइफ फ्राम वेरी नियर। कहानी बूढ़ी माँ का मौजू ये है कि बूढ़े लोग नौजवानों से ज़्यादा समझदार और तजर्बाकार होते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी को बहुत करीब से देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक हिज मदर टू समिट। सेकंड क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये है कि वो जो फार्मर था, जब गवर्नर ने आर्डर किया, ठीक है, कि बूढ़े लोगों को ख़त्म कर दो, तो वो जवान ने क्यों वो अपनी माँ को तन्हाई पे जाने का फ़ैसला किया। द फार्मर डिसाइड टू टेक हिज मदर टू द समिट टू अबंडन हर देयर फॉर सम टाइम, इन दिस वे शी विल डाई इन आइसोलेशन। किसान ने अपनी माँ को कुछ वक़्त के लिए वहाँ छोड़ने का फ़ैसला किया, इसी तरह वो तन्हाई में मर जाएगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द सन हाइड इज मदर इन द क्लोजेट, यानी अपनी वो फार्मर जो था उसने अपनी माँ को क्यों छुपाया, यानी जब वो पहाड़ से वापस आते हैं तो वो अपनी माँ को छुपा लेते हैं। आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। द सन हाइड इज मदर इन अ क्लोजेट बीनीथ द फ्लोर ऑफ अ किचन so that she may escape the possible death sentence as announced by the governor for the aged people। death sentence का मतलब है सजाए मौत, ठीक है, अनाउंस्ड पेश किया गया। बेटे ने अपनी माँ को किचन के फर्श के नीचे एक अलमारी में छुपा दिया था ताकि वो गवर्नर की जानिब से उम्र रसीदा अफराद के लिए सुनाई गई मुमकिन सजाए मौत से बच सके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट डज द फ्रेज विद द क्राउन ऑफ स्नो देयर कम टू विजडम मीन, यानी इस सेंटेंस का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि विजडम इज़ अचीव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि अक्लमंदी जो है वो टाइम के साथ आती है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में हमने, व्हाट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी द एज मदर। क्लाइमैक्स एक होता है कि उरूज को कहते हैं, यानी एक स्टोरी में उरूज आता है। द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी द एज्ड मदर इज दैट व्हेन द फार्मर डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ हिज मदर इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर। डिस्क्लोज मीन्स जाहिर करना, सीक्रेट मीन्स वो राज। He listened to him silently and then he ordered to abolish the cruel law of killing all the aged people। यानी बादशाह ने वो नौजवान यानी फार्मर की बात को गौर से सुना और फिर इसके बाद वो जो किलिंग का या जो डेथ सेंटेंस अनाउंस किया था उसको फिर ख़त्म किया। सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं, व्हाई डिड द फार्मर डिस्क्लोज हिज सीक्रेट, कि वो जो किसान था उसने वो राज क्यों बताया, क्यों जाहिर किया। द फार्मर डिस्क्लोज्ड हिज सीक्रेट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर because he thought it a safe way for him। He wanted to inform the governor that the aged people are very important for the state because they have a lot of experience and wisdom। किसान ने गवर्नर के सामने अपना राज जाहिर किया क्योंकि वो उसे अपने लिए महफूज रास्ता समझता था। वो गवर्नर को बताना चाहते थे कि उम्र रसीदा अफराद रियासत के लिए बहुत अहम है क्योंकि उनके पास काफ़ी तजर्बा और हिकमत होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। इसका मतलब ये है कि इस सबक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, कौन कौन सी चीज़ों का जिक्र शामिल है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है करेक्टर है, सेटिंग है, बिगिनिंग है, शुरुआत है, मिडल है और आखिर अख्ताम भी है, एंड मॉरल लेसन यानी अखलाकी लेसन भी है। फार्मर, मदर एंड गवर्नर आर द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ द टाउन ऑफ शिनानो। द इम्पोर्टेंस ऑफ एज्ड पीपल इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी। इन इसका मतलब ये है कि इस स्टोरी का जो सेटिंग है वो शिनानो में की गई है, शिनानो की वाक़या है ये, और इसका जो मोरल लेसन है, अखलाकी लेसन है, सबक है, वो ये है कि
जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। यही वो बात है कि इसका जो सेटिंग है वो शिनानो में है। वेयर अ स्मॉल हट वाज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द माउंटेन। इन दैट हट द फार्मर एंड हिज मदर वर लिविंग। यानी एक पहाड़ पर एक चोटी है, छोटी सी, उनमें एक किसान और एक उसकी बूढ़ी माँ रहती थी, वहाँ पे इसकी सेटिंग है। नाउ नंबर पे जाते हैं, व्हाट डिड द लीडर इशू द प्रोक्लेमेशन, कि वो गवर्नर ने वो ऐलान क्यों किया गया था, डिसेंटेंस क्यों पेश किया था। द लीडर issued the proclamation to put all the aged people to death because he thought that old people were dangerous for his despotic rule and strength। बादशाह ने इस वजह से ऐलान किया था, ये इसलिए किया था कि वो बूढ़े लोगों को मारना चाहता था कि वो ख़त्म हो जाए, ताकि वो ये समझता था कि ये मेरे लिए या मेरे कानून के लिए ये ख़तरनाक हो सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, हाउ डज़ द पुअर यूथ फील अबाउट द प्रोक्लेमेशन। यानी जब बादशाह ने ऐलान किया कि बूढ़े लोगों को ख़त्म कर दो, तो वो यूथ जो नौजवान थे वो किस तरह फील करते थे, उनको किस तरह लगा। द पुअर यूथ फेल्ट सॉरो एंड डिस्ट्रेस अबाउट द प्रोक्लेमेशन। और जो नौजवान थी, गरीब नौजवान था, यानी उनको गम और परेशानी मिली इस ऐलान के साथ। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, हाउ डिड द यूथ कैरी आउट द आर्डर। यानी इसके बाद बादशाह ने एक आर्डर जारी किया था कि मुझे एशिस का एक रस्सी बनाओ, यानी राख का एक रस्सी बनाओ। द यूथ कैरीड आउट द गवर्नर्स आर्डर विद द हेल्प ऑफ हिज ओल्ड मदर। ही मेड अ रोप ऑफ एशिस बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड मदर सजेशन। यानी नौजवान ने बादशाह के आर्डर को इसी तरह बनाया था जिस तरह माँ ने उसको, यानी मैं आपको कहानी बता दूं कि यहाँ पे बादशाह ने आर्डर जारी किया था कि मेरे लिए एक राख की यानी एशिस की रस्सी बनाओ। तो एशिस की यानी एशिस की रस्सी बनाना नामुमकिन सा काम है, लेकिन नौजवान ने अपनी माँ की यानी अपनी माँ की मशवरे के बदौलत इस रस्सी को बनाया था। इसके बाद हम आते हैं एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ में जो हमारे पास फर्स्ट आता है, जो वो आता है द गवर्नर वाज अ क्रूअल मैन। सेकंड जो हमारे पास आता है, इसमें आता है ऑप्शन द माउंटेन वाज स्टीप एंड ही वाज टू अबंडन हिज मदर। इसके बाद जो थर्ड है उसमें हमारे पास आता है, ही वाज ग्रेटली मूव्ड बाय द पेन्स शी टुक टू गाइड हिम बैक हिज होम। यानी इसका मतलब है कि वो अपने बेटे जब माँ को ले गया था वहाँ पे, तो वापस क्यों लाया, क्योंकि माँ जब उसने वहाँ पे छोड़ने वाला था तो माँ ने उनको बताया कि बेटा रास्ता बहुत ख़राब है, आप एहतियात से चले। तो वो फार्मर इतना इम्प्रेस हुआ, इतना बेजार हुआ गया कि उसने माँ को दोबारा वापस लाने पे मजबूर हो गया। सर फोर्थ जो हमारे पास है इसमें आता है, विजडम कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे कम्त जो है, कम्त, ये कम्त जो है ये कम के माने में यूज़ होता है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आता है सिटीज़न। इसके बाद हमारे पास आते हैं वोकेबलरी। वोकेबलरी में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है स्ट्रेंथ, जो कि मजबूत, स्ट्रांग के में इस्तेमाल होता है। रिवरेंस इज़्ज़त की, रिस्पेक्ट की मानी में इस्तेमाल होता है। कंफर्ट तसल्ली बख्श या सेटिस्फेक्शन के मानी में इस्तेमाल होता है। फ्रेक्वेंट जो है वो अक्सर के मानी में इस्तेमाल होता है, जिसे हम आफन भी कहते हैं। हम्बल जो कहते हैं वो आजिज़ी के मानी में इस्तेमाल होता है, जो कि फ़ख्र नहीं करता। हंटर उसको कहते हैं कि वो जो लोग शिकार करते हैं उसको हंटर कहते हैं। इसके बाद जो ग्रामर टच दिया हुआ है, ग्रामर टच में ओवरऑल दो चीज़ों का टच दिया हुआ है। बेसिकली एक चीज़ का टच दिया हुआ है जो कि वर्ब के लिहाज से, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब का टच दिया है, लेकिन इससे पहले आपने वर्ब को समझना होगा। तो बेसिकली वर्ब जो है वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि हमारे साथ सेंटेंस में यूज़ होता है, या एक्शन शो करता है या स्टेट शो करता है। अब इसके बाद मॉडल वर्ब क्या होते हैं। मॉडल वर्ब बेसिकली वर्ब होते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है, एबिलिटी शो करता है, इंटेंशन शो करता है और नेसेसिटी शो करता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। तो यहाँ पे आई कैन जो है, कैन एबिलिटी के मानी में इस्तेमाल होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। यू शुड डू दिस एंड मस्ट, आई मस्ट, या यू मस्ट गो देयर। यहाँ पे क्या करता है, ये चीज़ें मॉडल वर्ब कहलाया जाता है। ये बाकी लंबा चौड़ा हिसाब है, इस पर अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स की बात की गई है। रेगुलर
ये फॉर्म की हवाले से हैं। वर्ब की जब हम फॉर्म बनाते हैं तो एक वो रेगुलर होता है, दूसरा इरेगुलर होता है। रेगुलर ये होता है कि जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ये जो इसके शेप इस तरह बनते हैं। और जो इरेगुलर होते हैं, कम, केम, कम, ये इसी तरह नहीं बनते जैसे पहले वाले बनते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल